हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, यह आपके तैयारी में बहुत ही मददगार होगी। ठीक है ना भाइयों। तो आज का जो कल हमने टॉपिक क्लियर करा था वो रेडियस और माध्यिकाओं से रिलेटेड हमने बात कर ली थी। और आज जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो होगा सरकम रेडियस, कि सरकम रेडियस कैसे काम करता है किसी भी ट्रायंगल के लिए। देखो, अभी तो हम जनरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जनरल ट्रायंगल के बाद जो हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है ना। और ये स्केलिन ट्रायंगल चल ही रहा है हमारा, यानी कि जनरल ट्रायंगल हमारा चल ही रहा है। तो इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लिए सरकम रेडियस। क्या करते हैं? सरकम रेडियस, जिसे कहते हैं परिवर्त की त्रिज्या। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस कौन सा होता है? परिवर्त की त्रिज्या। क्या होता है मेरे भाइयों? परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है ना। तो परिवर्त की त्रिज्या से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है हमको देखना है। और मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ। कहोगे जी आप कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्या कहोगे आप? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है कि किसी भी सर्कल, किसी भी ट्रायंगल के, क्या कह रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल के यदि वो वर्टेक्स को छूकर कोई सर्किल जा रहा है तो उसे कहते हैं परिवर्त। क्या कहते हैं उसे? परिवर्त। किसी भी त्रिभुज का क्या हो जाएगा? वो परिवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी भी त्रिभुज का परिवर्त। अब परिवर्त, मैं इसको नाम दे देता हूँ, पहले इसके वर्टेक्स के नाम लिख देता हूँ। वर्टेक्स के नाम, ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, और ये हो जाएगा वर्टेक्स सी, और ये होगा सेंटर। ट्रायंगल क्या होगा? सेंटर। तो परिवर्त की त्रिज्या किससे लिखेंगे? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस को लेट करते हैं हम कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर क्या होगा? मैंने आपको बताया स्मॉल वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड के स्मॉल सी, हमने आपको बताया है। तो परिवर्त की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अरे ये बताइए, आपको मैंने आर बता दिया, ए बी सी आप जानते हो क्या है? ए बी सी क्या है? किसी भी त्रिभुज की साइड से है, और ये क्या है? किसी ट्रायंगल का एरिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको पता ही है। तो इस चीज़ में आपको मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होगी नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कैसा आया कैसे नहीं, ये सब हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है ना भाइयों। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहें। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो परिवर्त की त्रिज्या होगी, यदि किसी भी हमें परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है तो आर बराबर क्या चाहिए हमें? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। इन रेडियस निकालनी है तो इन रेडियस के लिए हमें चाहिए स्मॉल आर बराबर डेल अपॉन एस। ये है क्या? अंतःवर्त की त्रिज्या, ये हमने कल पढ़ी थी। इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो आप एक बार। इसे कहते हैं अंतःवर्त की त्रिज्या। अंतःवर्त की त्रिज्या, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अंतःवर्त की त्रिज्या, तो आप कहोगे हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं, अलग अलग ट्रायंगल को लेकर हम पढ़ें। चलो अब जो बात करते हैं हम, अब बात करेंगे अलग अलग ट्रायंगलों को लेकर। अलग अलग ट्रायंगलों को लेकर पहले आप हेडिंग लगा लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हेडिंग लगा लीजिए आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हेडिंग लगा लीजिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। क्या मतलब होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, देखो मैं पूरा डिटेल में पढ़ना में कोई भाग्य नहीं है। सम का मतलब समान, बाहु माने भुजा। सम मतलब समान, और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि समान भुजा वाला। समान बाहु माने क्या? भुजा, यानी कि समान भुजा वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा? त्रिभुज माने क्या होता है? मैंने आपको बताया था 3, यानी कि 3 समान भुजा वाला क्या कहलाया? कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाए। क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये रहा आपके सामने,
मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है मेरे भाइयों, इसका वर्टेक्स ए है, सॉरी ये वर्टेक्स ए है, ये क्या आपके लिए वर्टेक्स ए है, ये क्या है वर्टेक्स बी है, और ये क्या है वर्टेक्स सी है। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये क्या है मेरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के मैंने आपको बताया कि जिसकी तीनों भुजें समान हो, तो ये मैंने कह दिया ए, ये भी क्या हो जाएगा ए, और ये भी क्या हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड सेम है। क्या है? ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में क्या है इक्वल। तो सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है क्या कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा भाई ये सी ए, और किसके इक्वल आ जाएगा ए के। तो इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत, तो आप कहोगे हमें इसमें चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि तीनों साइड क्या होगी हमारी इक्वल होगी। अब आते हैं मेरे भाइयों, आप दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अब दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, पेरीमीटर। क्या होगा? पेरीमीटर क्या आएगा? ए प्लस ए कितना आ जाएगा? 3a। क्या आ जाएगा? 3a। अब बात करते हैं हम सेमी पेरीमीटर की, यानी कि अर्ध परिमाप की। तो स्मॉल एस बराबर कितना आ जाएगा? 3a/2, 3a/2। तो आप कहोगे जी इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं मेरे भाइयों, मेरी बात आप गौर से समझना, जो चीज़ समझाने की है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने इससे एक लाइन ड्रॉ करी, ये होगी लाइन ड्रॉ, ठीक है भाई। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, लाइन ड्रॉ होगी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल, यानी कि मैंने परपेंडिकुलर डाल लिया। क्या डाल लिया मेरे भाइयों? परपेंडिकुलर डाल लिया। ये क्या होगा? एच। क्या होगा? एच। तो आप कहोगे जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहोगे आप? इसमें यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। अब मेरी बात क्या है ये आप गौर से समझना। बात ये है कि जब मैं आपको ज्योमेट्री में इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, क्या कर रहा हूँ मैं, जब मैं आपको ज्योमेट्री में इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा यदि किसी वर्टेक्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से यदि कोई भी परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो परपेंडिकुलर ही क्या होगा, वो मीडियन के काम भी करेगी, आपका मीडियन का काम भी करेगी वही आपका, यानी कि माध्यिका का काम भी वही करेगी, माध्यिका का काम भी यही करेगी। एंगल बाइसेक्टर को होता कौन, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर होता है कौन समद्विभाजक, यानी कोनों को दो हिस्से में बांट दे, कौन समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर कौन समद्विभाजक, ठीक है। मीडियन होगी, परपेंडिकुलर भी आपके यही काम करेगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंबी आपका यही काम करेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप मैं कहूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही काम करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है लंब समद्विभाजक भी यही होगा, लंब समद्विभाजक का भी यही काम करेगा। तो मेरे भाइयों मेरे कहने का इंटेंशन ये है कि देखो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं वो परपेंडिकुलर ही मीडियन का, एंगल बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आप कहोगे यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं कि इसमें जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे वही आपका सब काम करेगा, मीडियन का भी, एंगल बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी। ये सब चीज़ हम डिटेल में जानेंगे कब, जब आप सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता और समरूपता पढ़ लोगे, ठीक है ना। बस जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ फिलहाल आपको उस पर फोकस रखना है। जब ये आपका मीडियन का भी काम करेगा, ये लेंथ पूरी कितनी है ए, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी मुझे आप ये बताओगे, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? चलो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये मैंने पॉइंट डी कह दिया, ये पॉइंट क्या कह दिया? डी। इसे को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये पॉइंट कह दिया डी। तो ये कितनी हो जाएगी साइड a/2, और ये भी क्या हो जाएगी a/2। क्यों हो जाएगी ये मैंने अभी आपको बताया। अब यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, किसकी? ABD की। तो ABD क्या है? ABD में क्या बनना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें हाइट चाहिए, तो हाइट की जगह क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर, एच की जगह ये a है ये,
अब b क्या है, बेस, बेस क्या है, a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर, अब प्लस हमें p का स्क्वायर निकालना, और p की जगह क्या मान रखा हमने, लेट कर रखा है h, तो h का स्क्वायर, तो रहा है a² माइनस a²/4 बराबर h² ही हमको मिल जाएगा। तो आप कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं, यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो h² बराबर आ जाएगा 3a²/4, है ना। तो ये कितना रहेगा, √3/2a, √3/2a। तो h की जो वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, ये h की वैल्यू आ जाएगी h बराबर √3/2a। तो आप कहोगे जी यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, अरे यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे भाई चौथी प्रॉपर्टी, ये क्या है, चौथी प्रॉपर्टी आई है हमारी, क्या ये चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या आई है हमारी, ये चौथी प्रॉपर्टी आई है हमारी, चौथी प्रॉपर्टी आई है, तो मेरे भाई चौथी प्रॉपर्टी क्या आई है हमारी, चौथी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी निकाली हमने हाइट, और हाइट आई है h बराबर √3/2a। हाइट कितनी आई है हमारी, h बराबर √3/2a। अब पांचवी जो बात करेंगे हम इक्विलेटर ट्रायंगल की, अब बात करेंगे हम इन रेडियस की, किसकी बात करेंगे मेरे भाई, इन रेडियस की। तो इन रेडियस की यदि हम बात करेंगे तो इन रेडियस क्या आएगी, तो इन रेडियस आएगी स्मॉल r बराबर a/2√3। ये आपको रट्टा मान लेना, a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और आर क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या है। आर क्या है, स्मॉल आर, अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या है। कोई दिक्कत, तो आप क्या होगा जी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, अंतःवर्त की त्रिज्या है। और छठे की यदि हम बात करेंगे तो हम करेंगे सर्कम रेडियस की बात। तो सर्कम रेडियस क्या आती है, a/√3। कितनी आती है सर्कम रेडियस, a/√3। और ये आर क्या होता है, इसमें परिवर्त की त्रिज्या, ये आर क्या है, ये है परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या। तो आप कहोगे जी हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये है सर्कम रेडियस, क्या है, सर्कम रेडियस। तो आप कहोगे जी यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो आगे बात करते हैं, हम करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात। किसकी बात करेंगे मेरे भाइयों, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 7वां पॉइंट। यदि हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मेरे भाइयों 1/2 बेस, बेस कितना a, और हाइट कितनी है √3/2a। तो मेरे भाई एरिया कितना होगा √3/4a², √3/4a²। तो इसमें आपको कोई दिक्कत, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई डाउट इसमें, चलो यहाँ तक क्लियर। आज सबसे पहले हमारा क्या काम है, आज मेरा टारगेट यही है सबसे पहले कि आज आपको ज़्यादातर थ्योरी में क्लियर करा दूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन और क्वेश्चनों की ही प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ तक आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा पढ़ लिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या क्या पढ़ा है आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो, क्या हो, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसकी तीनों साइड इक्वल हैं, ये हमने जान लिया। और इसका पेरीमीटर 3a होता है, और इसका जो सेमी पेरीमीटर 3a/2 होता है। हाइट √3/2a होती है। इन रेडियस a/2√3 होती है। सरकम रेडियस a/√3 होती है। और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a²। ये हमें राइट इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित बात हमें जाननी चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, मैंने आपको बता दी, यदि आपको माध्यिका की लंबाई दी है तो आप उससे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही समझना। यदि आपको एंगल बाइसेक्टर की लंबाई है तो उसे भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही समझना, ठीक है ना भाइयों। तो आप क्या होगा जी, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ, और अब पढ़ते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। भाई समबाहु त्रिभुज तो क्लियर होएगा हमारा। अब पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज। देखो पहले इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, समकोण त्रिभुज। चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है ये हमें देखना है, ठीक है भाइयों। हेडिंग लगा लीजिए समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और बहुत आराम से हम इसे पढ़ेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, ये हो राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई दिक्कत नहीं।
अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के यदि मैं नाम दे दूं तो मैंने नाम दे दिया क्या मेरे भाइयों, ये मैंने वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये है मेरे वर्टेक्स सी। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें कोण 90 डिग्री का हो। अब मेरे भाइयों इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में आपको भली बात ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस 90 डिग्री के सामने जो हमेशा साइड रहेगी वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहेगी समकोण त्रिभुज की। क्या कह रहा हूँ, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की जो साइड रहेगी वो सबसे बड़ी साइड रहेगी, जिसे कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो आप कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं कर्ण। तो आप कहोगे जी हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसे डिनोट करता हूँ मैं एच से। ठीक है। अब मान लिया यदि मैं सी के लिए बात करूँ, इस एक्यूट एंगल के लिए बात करूँ, न्यून कोण त्रिभुज के सामने करूँ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, सॉरी बेस ये है। तो आप कहोगे यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है, वो दिक्कत ये है यदि मैं इस एक्यूट एंगल के लिए बात करूँ, इस ए के लिए बात करूँ, तो इस ए के लिए क्या रहेगा, इस ए के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये रहेगा। यानी कि जैसे जैसे एक्यूट एंगल बदलेंगे हम, तो ऐसे ऐसे ये बदलेगा। ठीक है ना भाइयों। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा किस एंगल को लेकर हम यूज़ कर रहे हैं। अब ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इससे रिलेटेड एक हमें थ्योरम मिली, पाइथागोरस थ्योरम। क्या मिली, एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हम डिटेल में जानना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप क्या कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, क्या जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, और ट्रिपलेट्स होते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। इक्विलेट राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये एक एंगल ड्रॉ होगा। ठीक है मेरे भाइयों, एंगल ड्रॉ होगा। ये मैंने साइड 3 कह दी, ये 5 कह दी। तो आपको ये साइड निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे। तो मैंने बताया था अभी ये 90 डिग्री एंगल आपको दिया है, तो कैसे निकालोगे आप मेरे भाई ये बताओ। तो आप मैंने अभी बताया हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इस साइड को मैंने ए मान लिया तो ए का स्क्वायर। तो यार 25 - 9 बराबर ए का स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपको 4। तो यानी कि ये साइड कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता, इसके कुछ ट्रिपलेट फिक्स होते हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है ना, ठीक है भाइयों। ये ट्रिपलेट्स होते कौन कौन से हमें देखने हैं। अब लिखो पहले ट्रिपलेट, आप मेरे साथ साथ बोल बोल के लिखना। ठीक है भाई, ये चलो ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट क्या होता है देखो। मैं पहले समय लास्ट में पहले दोनों साइड लिखूँ फिर हाइपोटेनियस लिखूँ। मान ली पहला है 3 4 5 है ना, दूसरा है 3 4 5 के 5 5 12 13। ये आपको तोता की तरह याद होना चाहिए। 7 24 25, ठीक है ना। फिर आता है 8 15 17, फिर आता है 9 40 41, फिर आता है 12 35 37, 12 35 37। ठीक है भाइयों। होता है 12 35 37, 12 35 37 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट 13 84 85। ठीक है भैया। फिर अगला आता है 16 63 65, ठीक है, 16 63 65। फिर आता है 20 21 29, ठीक है भैया। और 20 21 29 के बाद 28 45 53 और 33 56 65,
33, 56, 65 और बस ये आपको ध्यान रखने हैं ट्रिपलेट्स। जैसा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लिया मैंने कोई भी ये बनाया, ठीक है ना, और मैंने ये साइड लिख दिया, आपसे साइड के लिख दी। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ लिख दिया 16, मैंने यहाँ लिख दिया 16 और यहाँ लिख दिया 65। तो आपको ये साइड बतानी है और ये आपको राइट एंगल दे दिया। तो आपको सीधे ध्यान आ जाना चाहिए कि 16, 63, 65 एक ट्रिपलेट होता है। तो आपको सीधे 63 लिखना है, ना कि आपको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के साइड निकालनी। तो ये ट्रिपलेट इसलिए लिखवाए गए हैं जिससे कि आप फटाफट अपना क्वेश्चन कर सकें, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप कहोगे यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो आगे की तरफ चलते हैं। फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये होगा, इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है मेरे भाइयों। और ये होगा, इसके पॉइंटों को नाम दे दीजिए। ये वर्टेक्स ए और ये मेरे भाई वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी और ये है आपका 90 डिग्री। तो आप कहोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हाइपोटेनियस होगा, इसे बेस कह देते हैं और इसे परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहली बात है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस और इंटू हाइट, क्या है इसमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही है। तो दूसरी बात आती है इसमें क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चलो पेरीमीटर ही लिख देता हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पी आ रहा है दोनों जगह। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा एस बराबर बी प्लस पी प्लस h/2 सेमी पेरीमीटर। यदि फोर्थ बात करें, यानी कि किसकी बात करें, इन रेडियस की बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, इन रेडियस की। हम यदि आपसे बात करें स्मॉल r बराबर हो जाए p प्लस बी माइनस h/2। ये है अंतःवर्त की त्रिज्या। क्या है मेरे भाइयों, अंतःवर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब पांचवा, यानी सर्कम रेडियस की हम बात करें तो r बराबर होता है h/2, जिसे कहते हैं हम सर्कम रेडियस। क्या कहते हैं भाई, सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस को हिंदी में कहते हैं हम परिवर्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं मेरे भाई, परिवर्त की त्रिज्या। तो आप कहोगे जी यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रखनी है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, यदि मैं कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है मेरे भाइयों। और मैंने दे दिया है ये 6, ये 8, ठीक है भाइयों, और ये 90 डिग्री एंगल। और मैंने बना दिया है इसमें क्या मेरे भाइयों, मैंने बना दिया है इसमें अच्छा जी, एक मिनट। देखो मैंने फिर से एक आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये मैंने सामने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और इसकी रेडियस ये ए है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स बी है, ये सी है। ये मैंने 6 दिया, ये आपको 10 दिया और मैंने आपसे पूछ लिया इन रेडियस। क्या पूछ लिया, इन रेडियस बताओ क्या होगा। यदि मैंने आपने अच्छी तरीके से फॉर्मूले पढ़े हैं, याद करें, तो मैंने बताया था इन रेडियस p प्लस बी माइनस h/2 किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो हमें t भी पता है, h भी पता है, लेकिन हमें b नहीं पता। तो b निकालने के लिए आपने ट्रिपल पढ़ाया था, मैंने ट्रिपलेट 3 4 5, यदि उसे 2 की गुणा कर दूँ 6 8 10 बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8। अब निकाल लो इन रेडियस कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 8 माइनस 10/2 यानी कि 14 माइनस 10/2 यानी कि 4/2। तो इन रेडियस आ जाएगी आपकी 2। कितनी आ जाएगी इन रेडियस, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि सर्कम रेडियस की हमसे बात करते हैं तो सर्कम रेडियस होती है h/2। तो h/2 कौन सा, 10/2 बराबर कितनी आ जाती है, 5।
यदि आपसे सर्कम रेडियस एंड रेडियस के बीच का अंतर पूछते तो कितना आ जाते हैं 3 यूनिट। कितने आ जाते हैं 3 यूनिट। तो इससे रिलेटेड इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना मेरे भाइयों। अब जो बात करते हैं हम, वो बात करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। किसकी बात करेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल की। हमारे यहाँ तक क्लियर है और आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाइयों। अब बात करेंगे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी बात करेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों। मैं पहले आपके सामने एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया और इसके वर्टेक्स के मैं नाम दे देता हूँ। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। ये दोनों साइड मैंने ए मान ली है और ये मैंने साइड के मान लिए बी। तो सबसे पहली बात पेरीमीटर वेरीमीटर आप निकाल ही लोगे। मैं इसका सीधा एरिया निकाल देता हूँ ट्राइंगल का। b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ठीक है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना मेरे भाइयों। b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ठीक है भाइयों। आज की बात यहीं तक रखते हैं और ज़्यादातर हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की थ्योरी भी हमने खत्म कर ली है और बाकी जो थ्योरी है, कंसेप्ट जो भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से ही अब आपको क्लियर कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम ताबड़तोड़ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। पहले आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी में, यूपीएसआई में, रेलवे में, ग्रुप डी में जो कहीं ना कहीं आ चुके हैं एक बार क्वेश्चन, और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी कोई थ्योरी यदि हमारी बची है तो कंसेप्ट के साथ, उन क्वेश्चनों से के साथ हम कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, अलविदा, अपना ख्याल रखें, ठीक है ना मेरे भाइयों। और हमारे साथ बने रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं।